हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर। स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई होप कि सब बहुत अच्छे तरह से हो। बच्चे अभी सभी स्कूलों में जैसे सभी के मिड टर्म खत्म हुए हैं एंड कईयों के तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है एंड कईयों का अच्छा नहीं आया है। तो अभी सभी हम अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए सब गियर अप हो गए हैं और होना भी चाहिए। क्लियर? बिकॉज वी हैव जस्ट लेफ्ट 2.5 months, देन उसके बाद प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स एंड देन फाइनल। तब तो पता ही नहीं चलेगा। तो अभी तो हमें बिल्कुल बहुत सीरियसली स्टडी करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो ऑन द टॉपिक ईथर, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर जो हमारा चैप्टर था। सो इन फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ईथर। सो बच्चे, जैसे आपको पता है कि ईथर क्या होता है, दैट इज कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा जब दो एल्काइल्स के बीच में ऑक्सीजन होता है, ROR, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ईथर। क्लियर? इसको हम ईथर भी बोलते हैं और इस ग्रुप को हम एल्कोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। एल्कोक्सी मींस दैट इज OR। आपका जो R है वो सेम भी हो सकता है, ठीक है। ROR मींस सेम, और अगर मैंने ROR डैश लिखा है इट मींस बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? लेट्स सपोज मैंने लिखा यहाँ पर CH3OCH3, इसका नेम क्या हो गया आपका? डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया C2H5O, ये क्या हो गया आपका? डाई इथाइल ईथर। ये मैंने सेम लिए। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट भी ले सकती हूँ। एक तरफ मैंने CH3 ले लिया है, एक तरफ मैंने C2H5 ले लिया है, तो ये मेरा क्या हो गया? इथाइल मिथाइल एंड ईथर। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन कि ईथर्स क्या होते हैं, ROR। और अगर आप, मैंने इसको जैसे बोला कि इसको हम एल्कोक्सी भी बोलते हैं, OR ग्रुप जो है दैट इज सेड टू बी द एल्कोक्सी। तो अगर मैंने इसका नेम बताना हो तो इसका नेम क्या हो जाएगा? लाइक सपोज मेरे पास ये है CH3OCH3, सो इसका नेम क्या हो जाएगा? CH3O C2H5, जैसे CH3OC2H5 मैंने लिया है, इसका नेम हो जाएगा आपका इथॉक्सी मीथेन। क्लियर? OR ग्रुप आपका हो गया इथॉक्सी, पेरेंट कंपाउंड क्या है आपका? मीथेन। एक H को हटा के आपने ये वाला OR लगाया है। लाइक सपोज मेरे पास है, अभी मैं ले रही हूँ, मैंने इसमें जो है CH3 की जगह पे CH3O, मैंने यहाँ दिया है बेंजीन का पार्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर C6H5। अब ये क्या हो गया आपका? C6H5। ठीक है, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा? दैट इज मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये आपका बेंजीन पार्ट और ऊपर लिखा होगा OCH3, इसको हम क्या बोलते हैं? एनिसोल। तो ये तो था हमारा नोमेनक्लेचर पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। नाउ विल डिस्कस प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रेपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, एंड देन विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। So again we are discussing only NCERT. NCERT के beyond हम कुछ नहीं कर रहे हैं. So your first method is dehydration of alcohols. चलिए, सबसे पहले मैंने करनी है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन जो है, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन में भी कुछ अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करते हो, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ओके, SN2। अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करते हो, फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। मैं जितना भी लिख रही हूँ, ऑल दीज आर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन। ये पूरी पूरी अगर लाइन इसको आप ऐसे ही रट लेते हो ना, बिकॉज ये आपकी NCERT से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से निकाल निकाल के वो लाइनें निकाली गई कि जिनमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। तो चलिए जरा करके देखते हैं। और इनका ऑर्डर क्या रहता है डिहाइड्रेशन का? प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी,
greater than tertiary alcohols. ठीक है, देखो ये आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन SN2 मतलब प्राइमरी अल्कोहल्स फॉलोज SN2, सेकेंडरी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड आपका ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहता है अल्कोहल्स का, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी अल्कोहल। तो बट दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड टू गेट अनसिमेट्रिकल ईथर्स। क्लियर, अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए ये नहीं यूज होता है। चलिए मैं सबसे पहले अब डिहाइड्रोजनेशन के लिए हम करते हैं कि कैसे डिहाइड्रेशन करी। मैंने लिया है एक्सेस ऑफ एल्कोहल, एक्सेस ऑफ एल्कोहल लिया है। अब मैंने डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर लिया है। यहाँ पर मैं इसको हीट कर रही हूँ। आई विल गेट, ठीक है, मेरे पास ये ईथर मिल गया है मुझे, प्लस वाटर बाहर निकल गया है। इट इज डाई इथाइल ईथर। और ये कौन सा ईथर मिला है मुझे, सिमेट्रिकल ईथर। अभी मैंने एक बात बोली थी कि दिस मेथड इज नॉट यूज्ड टू गेट अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर मींस ये वाली चीज। बच्चे अगर ये वाला ईथर है, यहाँ तो इस मेथड में क्या है कि दो आर ने आपस में मिलना है। तो अगर ये है तो ये दो आर भी आपस में मिल सकते हैं, ये दो आर भी आपस में मिल सकते हैं, एंड ये आर भी आपस में मिल सकते हैं। हमें तो सिर्फ ये चाहिए, अनसिमेट्रिकल अगर ईथर बनाना है तो हमें ये चाहिए। बट जब हम ये मेथड करेंगे तो मेरे पास ये भी आएगा और ये भी आएगा, so it's very difficult to separate the mixture. So this method is not preferred to prepare unsymmetrical ethers. So ये था हमारा first method. Second method is Williamson synthesis. Very 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 important reaction. Williamson synthesis, best method to get ethers. Clear? Williamson synthesis और नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे नेमिंग रिएक्शंस में आपको उसमें दूंगी, तो आप उसको भी फॉलो करना। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आपको एमसीक्यूज में ऐसा भी आता है, विच मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर। तो आंसर क्या रहेगा आपका, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। चलिए देखते हैं अब ये मेथड हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ। एल्काइल हैलाइड लिया है मैंने, साथ में मैंने सोडियम एल्कोक्साइड यूज करना है। इन द इसको मैंने किया, देन आई विल गेट ROR प्लस NaX। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज एल्काइल हैलाइड। R आपका कुछ भी हो सकता है। दिस इज एल्काइल हैलाइड, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, देन आई विल गेट दिस। चलिए अब एक हम रिएक्शंस लिख के देखते हैं। सपोज R मेरा C2H5 है, X मेरा Br है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है सोडियम इथो ऑक्साइड। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है। I will get C2H5O C2H5 plus NaBr. So this is Williamson synthesis, and Williamson synthesis reaction जो है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, SN2। ये आपके एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर चाहिए तो आपका एल्काइल हैलाइड जो है इट शुड बी प्राइमरी। ठीक है, इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। क्या होगा अगर मैंने सेकेंडरी और टर्शियरी ले लिया है तो मुझे अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं मिलेगा। इफ सेकेंडरी और टर्शियरी आपने यहाँ पर हैलाइड ले लिया है, इफ सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड इज यूज्ड, देन एलिमिनेशन विल डोमिनेट देन सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन अकर। क्लियर, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एलिमिनेशन। तो अगर आपको अनसिमेट्रिकल चाहिए, आपका एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी। नहीं तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। बिकॉज एराइल हैलाइड जो है दीज आर less reactive towards nucleophilic substitutions. Okay, चलिए नेक्स्ट our method is
थर्ड मेथड, फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड, फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड। अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड जैसे मैंने यहाँ पर बोला है, एलिमिनेशन होती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। रीजन क्या रहेगा? अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए एराइल हैलाइड जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एलिमिनेशन, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एराइल हैलाइड आप नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी ऊपर वाले रिएक्शन की, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की बात कर रही हूँ। दिस इज द बेस्ट मेथड टू गेट ईथर्स। अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो आपको सिर्फ प्राइमरी हैलाइड लेना है। सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड लोगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन जो है एलिमिनेशन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम एराइल ईथर्स बना सकते हैं? तो एराइल ईथर्स हम नहीं बना सकते, बिकॉज जो एराइल हैलाइड है दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड। अब इस सिल्वर ऑक्साइड से मैं अपना ईथर कैसे बनाऊंगी? अगेन मैंने यहाँ पर लेने हैं RX एल्काइल हैलाइड लिया। अब मैंने इसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ मैंने इसको ट्रीट करवाया है, हल्की सी मैंने इसको हीटिंग करी है। आई विल गेट ईथर प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। सो दीज आर द थ्री मेथड्स। फर्स्ट मैंने कहाँ से करवाया था आपको? फर्स्ट हमने प्रेपरेशन करी थी एल्काइल हैलाइड से, दैट इज द डिहाइड्रेशन। फर्स्ट मेथड था आपका डिहाइड्रेशन, उसमें भी कंडीशंस थी। सेकंड मेथड है आपका विलियमसन सिंथेसिस, उसमें भी हमने काफी सारी कंडीशंस पढ़ी हैं। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है वो आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड मेथड इज फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड। सो दीज आर द प्रेपरेशंस ऑफ ईथर्स। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ लिया, हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? एक तो हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, एक हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मींस दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने ही हैं। जितने भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस निकलते हैं ज्यादातर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में से निकलते हैं, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। ईथर्स आर सॉल्युबल। लोअर ईथर्स हो सकते हैं बट हायर तो बिल्कुल ही नहीं है, लोअर भी कम ही है। व्हाइल ईथर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ ईथर्स में क्या है? ROR, they don't form hydrogen bonding with water, so they are not soluble in water, ठीक, they are not soluble। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है इनके अंदर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है, वेरी वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, क्लियर। सो नेक्स्ट property is boiling point. Ethanols have less boiling point than alcohol. Less boiling point than alcohol due to weak dipole dipole interactions। जबकि अल्कोहल्स में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इन अल्कोहल्स इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अल्कोहल्स जो है वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं एज कंपेयर टू द ईथर्स। और ईथर सॉल्युबल भी नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर्स जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स में से आते हैं। तो अभी अगर ईथर्स नॉन रिएक्टिव हैं तो वो केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शंस ही तो स्टडी करते हैं। ईथर्स केमिकल रिएक्शंस क्यों नहीं शो करते हैं? व्हाई दे आर सेड टू बी इनएक्टिव कंपाउंड इन आवर केमिस्ट्री? These are said to be the inactive compounds. It's due to this oxygen. Oxygen तो है but it is inactive because it is covered by alkyl groups on both sides. इसके पास कोई active site नहीं है जिसकी वजह से ये reactions कर सके. It has no active site. Clear? लेकिन under certain conditions हम कुछ conditions apply करेंगे तब हम शो करेंगे कि ये कुछ reactions ये दे सकते हैं, ज्यादातर ये reactions नहीं देते हैं. These are the inactive compound because they don't have any active site on the oxygen atom. Under special conditions they can react. So सबसे पहले हम reaction करते हैं reactions of ethyl oxygen. इस ऑक्सीजन की वजह से कौन सा रिएक्शन ये दे सकता है? सपोज मेरे पास है डाई इथाइल ईथर, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑक्सीजन,
in the presence of light, I will get C2H5 C2H5 और यहाँ पर मैंने वाटर भी डाला है, ठीक है। लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मेरे पास यहाँ पर वाटर, एडिशन ऑफ वाटर भी हुई है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या कंडीशंस आ रही हैं, मेरे पास यहाँ पर एक परऑक्साइड, अब इसको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमें समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हमने वाटर ऐड करा है, सो वील गेट परऑक्साइड। ये एक डेंजरस कंपाउंड बना लेता है, पॉइजनस कंपाउंड बनाता है, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट रिएक्शन में बताया कि रिएक्शन कैसे करेगा, इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इथरल ऑक्सीजन। नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड। इस रिएक्शन की क्लीवेज से कौन सा रिएक्शन होता है, लाइक मेरे पास है ईथर, मैंने इसके अंदर ऐड किया हेलोजन एसिड, इसको मैंने कर दी हीटिंग, आई विल गेट एल्कोहल प्लस RH। CO बॉन्ड टूटा ना, ये आपका R, ये आपका R, कार्बन है दोनों में, तो बीच में से आपका टूट जाएगा एंड यू विल गेट दोनों R आपके सेपरेट हो जाएंगे। एक R आपका एल्कोहल बनाएगा और दूसरा R आपका हेलाइड बनाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अगर आपने एसिड ज्यादा ले लिया, व्हाट हैपेंड इफ एसिड इज टेकन इन एक्सेस, इफ एसिड इज टेकन इन एक्सेस, तो क्या होगा? अगर आपने एसिड ज्यादा लिया है तो क्या होगा? देन ओनली एल्काइल हेलाइड विल बी फॉर्म्ड। कंडीशन, इफ एसिड इज टेकन इन एक्सेस, ओनली alkyl halide will be formed। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक। और जो आप HX ले रहे हो, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, हमारे पास हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है? बेटर लिविंग ग्रुप HI, then HBr and then HCl, ठीक है। सो वी हैव टू केसेस। चलिए अभी हम करते हैं। कौन कौन से दो केसेस मैंने आपके पास डिस्कस करने हैं। मेरे पास है, यहां पर मैंने ले लिया है टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है जी। ये मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है, मैंने इसको HI से ट्रीट किया और मैंने इसको हीट कर दिया है। नाउ आई विल गेट CO बॉन्ड टूटना है आपका, तो मेरे पास ये बना प्लस CH3OH, मीथेनॉल प्लस टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और साथ में क्या मुझे मिला? मीथेनॉल, ठीक। सेकंड केस में मैंने क्या ले लिया? एनिसोल, इसको मैंने HI के साथ ट्रीट कराया, हीटिंग करी, आई विल गेट फिनोल प्लस CH3I। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को जरा कंपेयर करिए। यहां पर क्या है? CO बॉन्ड ये वाला टूटा है, ठीक है। आपके इस रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूटा है एंड आपके पास ये हेलाइड मिला है। यहाँ पर क्या है? C, ये कार्बन, यहाँ पर C है, ये O है, ये बॉन्ड नहीं टूटा है। अब इसमें आपका बॉन्ड कौन सा टूटा है? जो इस C और इसके बीच में था। ध्यान से आप देख सकते हो, इसमें आपका बॉन्ड टूटा है ये, तो यहाँ पर आपका मिला ब्यूटाइल आयोडाइड। ये आपका क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है।
क्लियर? यहाँ पर आपका बॉन्ड ये आपको आएगा कि अगर आप इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एसिड हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट करते हो, यू गेट टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, एंड इफ यू ट्रीट इट विद एनिसोल यू गेट फिनोल। व्हाई दिस सो? तो आंसर इज यहाँ पर आपकी इस सी और बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, क्लीवेज हो रही है, और यहाँ पर आपकी इस ये वाला जो आपका सी है यहाँ की क्लीवेज हो रही है। अब रीजन क्यों नहीं हो रही, इस सी और ओ की बॉन्ड की ये क्लीवेज क्यों नहीं हुई है? बिकॉज इट इज C6H5। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये जो आपका कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज द आंसर। इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले हैं। सेम रिएजेंट के साथ ट्रीट करा लेकिन CO बॉन्ड की क्लीवेज अलग हुई है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो next we'll discuss ring substitution reactions in aromatic ethers. Ring substitution again, substitution reactions हो रहे हैं हमारी aromatic ring में हो रहे हैं। So which products will we get? We get substitutions at ortho and at para positions because at ortho and para the electron density is maximum. ठीक है, so now we will do ring substitution reactions. So first reaction is कहाँ होने हैं substitution? Ortho para directing due to increased electron density at these places, at these sites. तो चलिए फर्स्ट मैं ले रही हूँ हेलोजिनेशन। फर्स्ट मेरा रिएक्शन है हेलोजिनेशन, मीन्स आई एम एडिंग हेलोजन। हम एरोमेटिक ईथर्स की बात कर रहे हैं, तो एरोमेटिक में सबसे हमारा इजी क्या आता है, हमारा एनिसोल। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है, अब मैंने अपनी सब्स्टिट्यूशन किसकी करानी है, हेलोजन की करानी है। सो आई एम टेकिंग एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, आई विल गेट, मेरे पास यहाँ पर क्या मिला, ये तो मेरे पास ऑलरेडी था OCH3, एनिसोल पहले था, दिस इज एनिसोल। ठीक है, सॉरी, ये तो हम फ्रीडल क्राफ्ट पर आ गए हैं। वी आर डूइंग हेलोजिनेशन, दैट इज सिंपली यू आर एडिंग, मैंने रिएक्शन हेलोजिनेशन लिखा था, एनिसोल है, इसमें आप ऐड कर रहे हो, मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो जैसा कि मैंने बताया है हमारे प्रोडक्ट्स हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पर। दिस इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड, ये हमारी क्या बनी, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। दिस इज पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो ये हुई हमारी हेलोजिनेशन। नाउ आई विल डिस्कस फ्रीडल क्राफ्ट alkylation. Alkylation means I am substituting it with alkyl group, मुझे alkyl group इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एनिसोल प्लस मिथाइल क्लोराइड प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड विच विल एक्ट एज ए लुईस एसिड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या एक्ट करता है, लुईस एसिड। नाउ आई विल गेट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड alkyl group plus para substituted orthomethyl anisole paramethyl anisole। ठीक है, now I will do acylation। इसमें मैंने alkyl group इंट्रोड्यूस कराया है, अब यहाँ पर मैंने एसिटाइल ग्रुप के साथ, इसको हम CH3COCl के साथ भी कर सकते हैं और C6 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी आप इसको कर सकते हो। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आप ये दोनों के साथ ये रिएक्शन करवा सकते हो। सपोज दिस इज एनिसोल, मैंने ले लिया है एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड
नाउ आई विल गेट, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या बनने वाला है। ये तो एनिसोल थी मेरे पास, यहाँ पर मेरा क्या बना, प्लस तो दिस इज, इसका नेम क्या है आपका, ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, और ये क्या रहेगा आपका, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो ये थे हमारे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। है ना बहुत इजी, बस एक एक बार लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस NO2 ग्रुप। चलिए करते हैं। दिस इज एनिसोल, यहाँ की एनिसोल है, प्लस HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ आई विल गेट, ये बना आपका एनिसोल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एज वेल एज पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, तो ये क्या बना आपका, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड दिस इज पैरा नाइट्रो एनिसोल। So this is all about the chemical reactions of ethers. Clear? So ये हमारा टॉपिक खत्म होता है ईथर्स का। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने करना क्या है, सारी की सारी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेपरेशन विलियमसन सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि वो SN1 फॉलो कर रहा है या SN2 फॉलो कर रहा है। जो जो भी मैंने आपको यहाँ पर टिप्स दिए हैं और लाइंस दी हैं, आपको कुछ चूज करके वो लाइंस निकालेंगे जिनमें से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो इसी से रिलेटेड अगर आपने वीडियो, और जब आप ईथर्स की वीडियो देखते हो तो आपने एल्डिहाइड कीटोन्स की वीडियोस भी साथ में देखनी है, क्योंकि बहुत सारी हमें उसमें से भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे और इसके क्वेश्चन हमें उसमें से मिलेंगे। तो काइंडली आप जब भी ईथर्स की वीडियो देखो तो आप एल्डिहाइड, आप अल्कोहल और फिनोल की देखो, और जब आप एल्डिहाइड और फिनोल की देखो तो साथ में आप एल्डिहाइड और कीटोन की जब आप देखो तो साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूर देखो। ठीक, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियोस जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं। सो बच्चे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ ईथर्स का। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी आपके क्वेरीज हैं या किसी भी और टॉपिक पे आप अपनी क्लैरिटी चाहते हो, आप अपनी वीडियो चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट काइंडली share it and subscribe it. Thank you.